नमस्ते ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। द वर्कशॉप कॉल द नीट यूजी री एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटजी यानी कि जो आप एग्ज़ाम 21 को देने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करें कि भी आप क्या उस 3 घंटे में 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, आई नो, कि करें कि जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है ना वो 100+ हो जाए। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले जस्ट इन 45 मिनट्स। मेरे साथ अप्रोक्सीमेटली 70 इन ग्रुप नंबर 1, 120 इन ग्रुप नंबर 2 एंड नियर बाई 600 इन ग्रुप नंबर 3 पूरे भारत देश से जो भावी डॉक्टर्स जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सैल्यूट है, रियली अप्रिशिएट कि आपने कर दिखाया। स्ट्रेस टेंशन जो भी हुआ बाढ़ में गया, आपने मेहनत की, आपने जो भी अपने से बेस्ट हो सकता था ना वो किया है। लेकिन ये वर्कशॉप मैंने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि आप सभी अगले 21 तारीख को जो 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल रही है उस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ करें कि आपके मार्क्स प्लस हो। तो जिसके बारे में ये 45 मिनट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस इस एग्ज़ाम के लिए बढ़ाएं, उस एग्ज़ाम डे की क्या स्ट्रेटेजी टिप्स एंड ट्रिक्स अपना है कि आपके मार्क्स प्लस हो, इस एग्ज़ाम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस एग्ज़ाम के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, ट्रिक्स जो आपको यूज़ ज़रूर से करनी चाहिए, OMR फिलिंग में कौन सी गलती नहीं करनी है आपको, 10 कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, 100 आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स जो आपको नहीं करनी है, एंड ऑफ कोर्स 180 MCQs को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, 3 राउंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको इस साल 195 मिनट्स मिल रही है, उसमें 180 MCQ सॉल्व करने हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उसको टाइम कैसे मैनेज करना है, तुक्के लगाने चाहिए या नहीं, नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस कैसे करें, ये सारी बातचीत आपके साथ में 45 मिनट्स में करने वाला हूं। नोट पैड पेन ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ईयरफोन यूज कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स एक स्माइल के साथ मेरे साथ 45 मिनट्स जुड़े रहिए। वर्कशॉप के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि आपने 2 साल मेहनत की है, 2 साल बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए, PYQ, बहुत सारी टेस्ट दी है, बहुत सारा परिश्रम किया है भाई। इज इक्वल टू ये लास्ट महीना था और इज इक्वल टू वो एग्ज़ाम के 3 घंटे हैं। अगर आपने यहाँ पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं वो यूज़ कर ली, आपके मार्क्स प्लस होंगे, वो गारंटी है। लेकिन आपको ये समझना है कि इतनी सारी मेहनत, इतने सारे प्रॉब्लम, पेपर लीक होना, इतने सारे इश्यूज जो आपने फेस किए हैं, जो काइंड ऑफ स्ट्रेस आपने झेला है, जो हुआ है वो भूल जाओ, जो होगा वो भूल जाओ। अभी सक्सेस की वही है कि इस 3 घंटे एग्जाम में आपको क्या करना है, उसकी ये लास्ट 5 डेज प्रैक्टिस कर लो, मेहनत कर लो, उसको अपना लो। और एंटायर अभी ये जो 5 डेज है और एग्जाम के 3 घंटे हैं, उसमें अगर कोई सक्सेस की है तो आपको फोकस करना है जो आपका है। आपने जो चैप्टर्स, यूनिट्स, जो चीज़ें PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कर ली है, आप जितने मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं वो आपके हाथ से पहले ये ध्यान रखना है कि वो नहीं जाना चाहिए। जो आपका है ही नहीं, यानी कि आप 500 के स्टूडेंट्स हैं, 400 के हैं, 300 के हैं, 600 के हैं, 700 के, जितने भी मार्क्स के आप स्टूडेंट हैं, जो चैप्टर, यूनिट या जो भी चीज़ें आपने की है वो आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर ये सीख लिया ये 5 दिन में और एग्जाम के 3 घंटे में, बॉस गारंटेड 100 मार्क्स प्लस होंगे आपके, जो आने वाले हैं या फिर जो आप डिजर्व कर रहे हैं मार्क्स। उसमें जो कुछ पास्ट में हुआ वो भूल जाओ, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, पेपर कैसा रहेगा,
पेपर इजी रहने वाला है। ये आज से 1 महीने पहले बोल चुका हूं, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और इतने साल से बोल रहा हूं, आज तक गलत नहीं हुआ हूं। एनटी की फटी पड़ी है, एनएमसी की फटी पड़ी है, एजुकेशन मिनिस्टर की फटी पड़ी हुई है। पेपर किसी भी कंडीशन में, आजकल के जो इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं ना, वो जब वीडियो बनाना सोचा नहीं था, उससे पहले मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो देख लो। ये जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में मैं बोल चुका था, वो मॉडरेट ही होगा, वो मॉडरेट था। और ये वाला पेपर इजी रहेगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, डिफिकल्ट होने के कोई चांसेस नहीं है, बिलीव मी। बट फिर भी पास्ट जो भी हुआ है वो भूल जाओ। फ्यूचर में क्या होगा, कहाँ एडमिशन होगा, कौन सी कॉलेज मिलेगी, फी नहीं मिलेगा तो क्या, मेरा सपना साकार होगा या नहीं, ड्रॉप्स ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, भूल जाओ। मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर, आपका फ्रेंड फिलोसोफर, आपके साथ है। 22 तारीख को शाम को 8 बजे, यानी कि 21 तारीख को आप एग्जाम देंगे। 22 तारीख को दोपहर तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं। 22 तारीख को 8 बजे, सॉरी 8:30 बजे मैं आपको लाइव मिलने वाला हूं, जो हर साल मेरा वर्कशॉप होता है नीट एग्जाम के जस्ट एक दिन के बाद, जहां पे पेपर की एनालिसिस, कट ऑफ, इस साल कितने मार्क्स रहने वाले हैं, कौन सी कॉलेज में कितना होगा कट ऑफ, हर चीज बताता हूं। इस साल भी बताया था लेकिन पेपर ही कैंसिल हो गया। लेकिन जो प्रिडिक्शन किया था वो 100% ट्रू था। तो इस साल भी, इस बार भी करने वाला हूं, यानी कि 22 तारीख को, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, आपका दोस्त डॉक्टर उमेश गुर्जर इज ऑलवेज विथ यू। आपको जो बनना है उसका रास्ता दिखाने के लिए मैं हूं। पैसे है तो भी, मार्क्स है तो भी, नहीं है तो भी, टेंशन मत लो। अभी फोकस 5 दिन में कहां करना है और 3 घंटे में क्या कैसे चौके पे छक्का लगाना है वो मैं बताने वाला हूं, वो करना है हमें बस, और कुछ नहीं। आई नो आप जिस क्लासेस, इंस्टीट्यूट या जहां पे भी पढ़ रहे थे, जो भी कर रहे थे, अभी लास्ट मोमेंट पे कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। लास्ट मोमेंट पे कोई किसी के कोई सेशन नहीं होता है। सिंपल फोकस ऑन व्हाट यू हैव। चाहे आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो या फिर एक छोटी सी 2020 मैच खेल रहे हो या फिर अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो, लास्ट ओवर, लास्ट 6 बॉल जो है ना, बहुत मायने रखते हैं। कितने रन बना चुके हैं, क्या होगा, उससे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेरे पास 5 गेंद बची है, 15 रन करने, फिर भी हो सकता है अगर आप धोनी बन जाओ तो, अगर आप विराट कोहली बन जाओ तो। आप एक कंपटीशन में हैं जहां पे अप्रोक्सीमेटली 23 लाख दौड़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे अभी तक कितना फास्ट दौड़े थे वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि लास्ट 5 डेज में और उस 3 घंटे में, उस 21 तारीख के 3 घंटे में आप कितना स्पीड से दौड़ोगे, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी टेक्निक के साथ, टिप्स एंड ट्रिक के साथ दौड़ोगे, वो इंपॉर्टेंट है और वो मैं बताने वाला हूं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने की बात है, पहला पड़ाव हो, दूसरा या लास्ट पड़ाव हो, इट डजंट मैटर, आई कैन अंडरस्टैंड। जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल इतना ही कम होगा, स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, थकावट फील हो रही होगी कि बस अब मैं निकल जाऊं इससे। काफी स्टूडेंट्स इसलिए नहीं जुड़ पाए मेरे साथ। कंपैरेटिवली ऐसा ही सेम सेशन हुआ था जो आपकी एग्जाम हुई थी उससे पहले, उससे कम नंबर ये है अभी जो है वो इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स थके हुए हैं। भाई सिंपली मैं ये बता दूं कि मुझे अभी फीवर है, गला खराब है, वायरल थ्रोट इन्फेक्शन है, खांसी आ रही है, बट मैं ये नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये मेरा पैशन है, ये मुझे बाहर लेके आएगा। सेम थिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो। आपको भी आपका पैशन नहीं छोड़ना है। कितनी भी दिक्कत है, ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे सांस लेंगे। कितनी मेहनत की है, कितना बाकी है सिलेबस, इन सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। जो मेरे पास है वो लेके चल पड़े। 3 घंटे में आप जितेंद्र मांझी की तरह पूरा जो पहाड़ है उसको छीनी और हथौड़ी, यानी कि जितेंद्र मांझी ने क्या किया, अपने पास था उसके ऊपर फोकस किया और
उसीलिए उन्होंने जैसी भी गवर्नमेंट किसी की हेल्प की वेट नहीं की, जो था उसको लिया, उठाया और पूरा पहाड़ खोद के रख दिया। सेम थिंग, सेम थिंग आप भी कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आप जितने मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। जो आपका है वो लेके आना है किसी भी कंडीशन में से, और इसीलिए ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है। हाई स्कोर स्ट्रेटेजी क्या है? तो भाई अभी जो 5 डेज है उसमें आपको फोकस करना है हाईली वेटेज टॉपिक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के। हाईली वेटेज टॉपिक जो आप देख रहे हैं वो ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है। और फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्यों है? क्योंकि लास्ट 5 इयर्स की हमने एनालिसिस की, उसके बेस पे पता चला कि भाई बायोलॉजी की ये 5 टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाली पीडीएफ आई नो मेजोरिटी आप सभी के पास मैं ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूं। अगर नहीं है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं फिर से भेज दूंगा। तो यहाँ पे लास्ट 5 डेज में आपको शॉर्ट नोट रिवीजन करनी है, फिगर्स, आपने जो फॉर्मूलाज बनाया है वो रिवीजन कीजिए, वो फ्रीक्वेंटली रिवाइज कीजिए। लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, उस पे फोकस कम करना चाहिए। हाईली स्कोरिंग जहां पे ज्यादा क्वेश्चंस यानी कि 8 से 10 क्वेश्चंस जिस चैप्टर, जिस यूनिट से पूछे जाते हैं उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, उसके पीवाईक्यू रिवाइज करना, उसके डाउट सॉल्व करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे केमिस्ट्री की यहां पे देख रहे हैं कि दिस आर द 5 चैप्टर्स जो हाई स्कोरिंग है, जो आपने रिवीजन कर ली। अगर आपकी है, अगर आपने किए हुए है, जैसे ये 5 टॉप चैप्टर्स है उसमें से एक नहीं किया आपने तो उसको छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा जो 4 आपने किए हुए उसको शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, उसकी पीवाईक्यू कर लो, उसके फॉर्मूलाज, जो जो चीजें आपने बनाई हैं उसका फ्रीक्वेंटली ये 5 डेज में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द वे। यहां पे जैसे एक क्वेश्चन आता है उस चैप्टर में आपने आधा दिन निकाल दिया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेंट बॉक्स में जो लिख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि मैं लास्ट में नंबर शेयर करूंगा, शायद हो सकता है कि भी ये वीडियो, ये सेशन का लिंक आपको किसी ने भेजा होगा इसलिए नहीं जुड़े। 99% लोग जो है वो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैं एंड में आपको एक नंबर दिखाऊंगा, वहां पे आप पीडीएफ करके लिख के भेज दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स के तो इतने सारे चैप्टर्स 11th और 12th के, सब करने तो 5 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। बट कौन से चैप्टर्स, कौन से फॉर्मूलाज हमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली करने हैं? तो देखो यहाँ पे वेरी हाई वाले हैं वो करने हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वॉल्यूम वाले हैं चैप्टर्स ये सारे। अब यहां पे भी मैं ये कहूंगा कि देखो आप तो एक एक वाले को क्यों रिवीजन करें, हम जो 3 और 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां से कवर अप करें ना। और वो तभी टच करना है चैप्टर जब आपने वो किया हो। अगर आपने नहीं किया है तो वो करो ही मत। तो आपका कप ऑफ टी आपको जानना है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। मेरे पास जो छीनी हथौड़ी है उससे मुझे आगे बढ़ना है। मैं दिखा रहा हूं वो तो सब कुछ है, पूरा सिलेबस है। यस, सो दिस इज द वे कि भाई नीट यूजी एग्जाम में लास्ट 5 साल का पूरा वेटेज देखा जाए तो फिजिक्स में से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम बायोलॉजी, यहाँ पे देखो केमिस्ट्री का लिखा है, तो ये सारी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अगेन मैं कहूंगा कि आपको क्या कहाँ फोकस करना है, जो आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, लेकिन उसमें से जो हाईली इंपॉर्टेंट है, उसमें से जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिवीजन करने हैं, उसके पीवाईक्यू करने हैं, उसकी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करनी है, उसके फॉर्मूला वो जरूर से रिवाइज करने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 घंटे में आप अच्छे स्कोर कर पाए। लास्ट 5 डेज में क्या करना है, आपका जो रूटीन टाइम टेबल होना चाहिए 5 डेज में, उसमें रिवीजन के अलावा और कोई नया चैप्टर, नई बुक, नई कोई चीज मत यूज करना, नंबर 1। नंबर 2, आपको डेली एक मॉक टेस्ट 180 एमसीक्यूज 180 मिनट्स के साथ देनी है। आपको 15 मिनट भले ही एक्स्ट्रा मिल रही है, वो एक्स्ट्रा मिनट का कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूं। बट यहां पे ये बात याद रखिए, अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट दी है
नहीं दी है, बहुत सारी दी है, डजंट मैटर एट ऑल। आपका 5 दिन का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? 10 से 12 घंटे मेहनत कर लो। लास्ट मिनट पे कितना दौड़ रहे वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट आवर में कितने रन्स बना रहे वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट पड़ाव में कितना फास्टली ट्रैकिंग कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। कितनी मेहनत की है वो साइड में रह जाएगी, क्या होगा वो साइड में रह जाएगा। अभी अपने 500% दे दो। कैसे? 8 घंटे पढ़ रहे हो 10 पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ रहे हो 12 कर लो, 12 घंटे पढ़ रहे हो 14 पढ़ लो। सिंपल थिंग इज दैट डेली एक मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट देने के बाद 3 घंटे की टेस्ट देने के बाद उसका 3 घंटे एनालिसिस करना है। कहां पे गलती हुई, कैसी गलती हुई, कहां पे कंफ्यूज हुआ, उसका पूरा लिस्ट बनाना है। 5 डेज एवरीडे एनालिसिस की, आपकी गलतियों का लिस्ट बनाया, उसका आपने सॉल्यूशन ढूंढा, उसका शॉर्ट नोट से रिवीजन किया, उसका फॉर्मूला रिवाइज किया कि ये मेरी जो गलती हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो सोचिए 5 × 5 25 मिस्टेक्स आप 21st ऑफ एग्जाम जो होगी आपकी 3 घंटे की, वहां पे ये मिस्टेक नहीं होगी तो 25 मार्क्स तो वैसे ही आपके बढ़ गए। देखो सोचो ही मत एग्जाम ये वो, प्ले विथ योर 3 मीन्स अभी अपने आप को बायोलॉजिकल क्लॉक में डालो। डेली मल्टीपल सब्जेक्ट्स यूज करो, एक ही सब्जेक्ट्स पे पीछे मत पड़े रहना इस 5 डेज में। दूसरा, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ लो। सुबह सुबह स्टार्टिंग कर रहे हो 8 बजे 7 बजे 6 बजे 5 बजे 9 बजे 10 बजे। आपका जो डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट यूनिट है, डिफिकल्ट सब आपके लिए जो डिफिकल्ट है ना वहां से स्टार्ट करो, इजी वाला लास्ट में रखना। स्टेमिना बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज्यादा टाइम तक पढ़ाई कर पाओगे ये 5 डेज में। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करो, आपको पता ही आपकी एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होगी, कितने बजे कंप्लीट होगी। उस टाइमिंग पे आपको 3 से 4 घंटे बैठने की आदत होगी। ये 5 दिन में अपनी बॉडी को आपने उस वे में ढाल दिया, बॉस आपके मार्क्स 50 मिनिमम 50 मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को उस टाइम पे खाने की आदत होती है, सोने की आदत होती है, पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं होती है, या फिर इतनी मॉक टेस्ट नहीं दी है जितनी देनी चाहिए थी। तो दिस 5 डेज यू शुड स्टार्ट एज पर दैट। 11 बजे से पहले खाना खा लो ताकि 2 घंटे में आप उसको पचा लो, ताकि नींद ना आए पेपर के टाइम पे। फिर उसके बाद 1 बजे बैठ जाओ, 5 साढ़े 5 बजे तक बैठने की आदत डालो। एमसीक्यूज सॉल्व करो, 180 एमसीक्यूज का पेपर दो विथ ओएमआर शीट। याद रखना विथ ओएमआर शीट, सेम पैटर्न, सेम कपड़े, जो कपड़े पहन के जाने हैं, जो आगे मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, उस सेम चीज को फॉलो कर लिया ना तो आपकी बॉडी उस एनवायरमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको उसकी आदत हो जाएगी। उस 21 तारीख को आपको कुछ नया नहीं लगेगा, और बिकॉज ऑफ दैट कंफर्ट जोन आप फुल्ली फोकस, चाहे लेंथी क्वेश्चन होगा, चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, जो टेक्निक में बताने वाला हूं वो सब कुछ फॉलो कर पाएंगे आप। सो दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो द एग्जाम पैटर्न। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तभी वसूल हो पाएगा। आपको 180 में से 180 क्वेश्चन आते हैं वो जरूरी नहीं है। 180 एमसीक्यूज में से जो आता है उसको उठाना आना चाहिए, उसमें जो आपके है उसको लेना आना चाहिए, जो डिफिकल्ट है उसको साइड में रखना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, जो सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन वो 5 डेज प्रैक्टिस करनी है आपको, कल से स्टार्ट करना है भाई। एंड दैट्स वाई मैंने बता दिया, पास्ट में क्या वो भूल जाओ, फ्यूचर मेरे हाथ में रख दो भाई। मेरा काम ही है, 21 साल से कर रहा हूं, सही 100% ट्रांसपेरेंट गाइडेंस दूंगा आपको, क्या करना चाहिए आपको। इस 5 डेज में 10 से 12 घंटे पढ़ लो मेरे दोस्त, एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर लो। 1 से 6 पढ़ाई करनी है, 3 घंटे का पेपर देना है, 180 एमसीक्यूज 180 मिनट्स, 15 मिनट तो डिस्काउंट में मिलिए, छोड़ दो उसको साइड में, उसका कैसे यूटिलाइज करना है वो बताऊंगा। और फिर उसके बाद 2 से 2.5 घंटे उसका पेपर का एनालिसिस करना है कि मैंने कौन सी गलती की, मेरी हड़बड़ी हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा कंसंट्रेशन लेवल डाउन हुआ,
या फिर दो ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज हो गया, कैलकुलेशन में गलती हुई, रफ वर्क मैंने यहां पे नहीं किया, ये वो हर चीज लिखो, एरर बुक बनाओ। 5 डेज में जितना आपने आपको एक्यूरेट कर पाओ, गलतियां करो आप, लेकिन आज मैंने जो की है वो कल नहीं करनी है। और ऑफ कोर्स वो गलती 21 को भी नहीं होगी। मैक्सिमम रिवीजन करो, हाईली इंपॉर्टेंट, जहां पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे उसी चैप्टर्स, उसी फॉर्मूलाज, उसी फिगर्स का शॉर्ट नोट्स का यूज करो, माइंड मैप्स का यूज करो। आपके पास जो है चैप्टर्स, यूनिट्स आपने किए वही करने हैं और कुछ नया नहीं करना है। डेली एक मॉक टेस्ट देनी है कंपलसरी। टाइमिंग 1 से 5 का आपका फिक्स होना चाहिए पढ़ाई के लिए। एरर एनालिसिस और बुक बनाओ। रेट्रोगेट स्टडी करना स्टार्ट कर दो। स्टे अवे फ्रॉम द रूमर्स। बहुत सारी बातें लीक होगी, पेपर लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, भाई अब लीक होगा ना तो सरकार उड़ जाएगी। इन सब बातों में मत आओ भाई, इन सब चीजों में मत आओ। से नो टू न्यू मटेरियल। आपसे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये सब डिस्कशन में पढ़ने से आपके मार्क्स कम होंगे, आपकी सीट हाथ से चली जाएगी, या जितने मार्क्स आप रिसीव कर रहे हो उससे कम आएंगे, आपका ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा। सो these are the keys to get success in last 5 days। कब क्या होगा भाई, क्यों अभी सोच रहे हो फ्यूचर का? फिर भी सोच रहे हो तो बता दो, आंसर की 2nd वीक ऑफ जुलाई में आएगी, रिजल्ट 1st वीक ऑफ अगस्त में आएगा। ऑफ कोर्स 1.5 से 2 महीना सब कुछ लेट होने वाला है, सब कुछ लेट 1.5 से 2 महीना होगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको कौन सी जल्दी है? टेंशन मत लो ना, सबका हो रहा है वैसे आपका हो रहा है। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा सितंबर में, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी सितंबर। ये सब कुछ हमारा काम है, ये सारा हम करके देते हैं आपको। चॉइस फिलिंग का भी हमारे सर्विस है। एडमिशन काउंसलिंग की, गुजरात की बात करो, अदर स्टेट की बात करो, या MCC.NIC यानी कि सेंट्रल एडमिशन कमिटी 15% सीट की बात है, NRI सीट की बात है, तो हम सब करते हैं। उसी के लिए तो सेशन है, 2 सेशन है, मैं आगे बताऊंगा। एक पेरेंट्स के लिए है और एक स्टूडेंट्स के लिए 22 तारीख को है, पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ। अभी सिंपली मैंने जो बताया वो। नाउ सोचो कि आज 21 तारीख है, एग्जामिनेशन डे है, आपको जाना है। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट आउट कर ली होगी 2 कॉपी, सारी चीजें साइन, और क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपको वो कर लिया होगा। नाउ डू एंड डोंट्स कौन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई, टाइमिंग को ध्यान में रखना, लेट नहीं पहुंचना है। आपके एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइमिंग लिखा है उससे 10-15 मिनट पहले पहुंच जाओ। जो ड्रेस कोड, जो चीजें बोली है कि भाई ये डू है, ये डोंट्स है, अलाउ है, नॉट अलाउ है। सिंपली अलाउ क्या है? हाफ स्लीव कुर्ता या फिर शर्ट या फिर टी शर्ट प्लेन होनी चाहिए, पैंट पैजामा पहन लो, सिंपल सादी स्लीपर होनी चाहिए, हाथ में, पैर में, गले में कुछ नहीं होना चाहिए, बाल में कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई है और आपको पता ही, ऑलरेडी यू आर दैट मच एक्सपीरियंस। अलाउ एंड नॉट अलाउ। अगर कोई नई इंस्ट्रक्शंस आएगी तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो, वहां पे मैं भेज दूंगा आपको। आपको सिंपली 5 दिन पढ़ाई में फोकस करना है। पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा, आप अपने मस्ती में रहो, आराम करो, ग्रुप में एक्टिव रहना। मैं आलतू फालतू के कोई भी मैसेज करने ही नहीं वाला हूं, ना कोई वीडियो भेजूंगा आलतू फालतू के। जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो मिलेगी। एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, ऑफ कोर्स आपका वैलिड आईडी प्रूफ, ये सारी चीजें लेके जानी है आपको। पहले से प्रिपेयर करके अभी रख दो, जो कपड़े पहनने अभी तैयार करके रख दो। क्या क्या चीजें बैंड है, ये सारी चीजें बैंड है, तो वो पहन के नहीं जानी है, वो रख के नहीं जानी है। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हो, लेकिन इस बार थोड़ा सा लिबरल होगा सब कुछ। लेकिन रूल्स हमेशा अगर अच्छे फॉलो करोगे तो आपको वहां परेशानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी तो आप पैनिक नहीं होंगे, पैनिक नहीं होगे तो आपका एड्रेनलिन सीक्रेट नहीं होगा, एड्रेनलिन सीक्रेट नहीं होगा तो आप रिलैक्स होकर एग्जाम दे पाओगे, जो आपका है उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। 500 के स्टूडेंट है तो 600 लेके आओगे, बस इतना करना है। अदरवाइज इनका तो काम ही है सबका, पूरी आर्मी 2 लाख लोगों को लगाते हैं आपके पीछे और ये सारी चीजें करते हैं। आई नो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अभी देखो नेगेटिव, मैं भी बन सकता हूं, आंदोलन करवा सकता हूं, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला है।
और इसीलिए गांधी जी कहते हैं ना, चेंज स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। आप सिस्टम बन जाओ ना, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे डॉक्टर बनो, फिर उसके बाद कुछ करके दिखा देना जिंदगी में, खुद से कुछ बन जाओ, खुद से कुछ कर लीजिए। सो लेट्स टेक एग्जांपल कि 21 तारीख को आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पहुंच गए, वहां पे एंट्री में आपकी एंट्री होगी, आपका सारा चेक होगा, इस तरीके से सब कुछ चेक होने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जहां पे आपका नंबर लिखा हो वहां पे पहुंच गए। बैठ के पहला काम एक सोच लेना, एक लाइन अपने आप को बोल देना कि मुझे जो है अभी जो पेपर मेरे हाथ में आएगा, ओएमआर शीट मेरे हाथ में आएगी, मुझे फोकस करना है जो मेरा है उसके ऊपर। 720 में से 720 लाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं 600 का स्टूडेंट हूं, 500 का हूं, 400 का हूं, 300 का या 200 का हूं, मेरे 100 मार्क्स तभी आ पाएंगे सबसे पहले मैं वो मेरा जो है वो बटोर लूं, वो ले लूं। सो पहले अपने आप को अच्छे से समझाना है कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव। 180 एमसीक्यूज है, उसमें से सारे इजी नहीं होने वाले हैं, 25% डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, 20 to 25 क्वेश्चंस। कितने होंगे वो बताऊंगा आगे। अपनी जगह पर बैठने के बाद अपने आप को अच्छे से समझाना है कि अब आजू बाजू फोकस नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, अच्छे से एग्जाम देनी है, फ्यूचर का नहीं सोचना है, पास का नहीं सोचना, और साला फाड़ के रख देना है। अपने जो मार्क्स आने वाले उससे 100% लेके जाना है। जो जो मिस्टेक्स की थी, जो एरर एनालिसिस में लिखी थी, वो याद करनी है कि मैंने ये मिस्टेक्स जब मैंने मॉक टेस्ट दी थी तब की थी, मुझे यहां पे नहीं करनी है, ताकि आपका ब्रेन अलर्ट हो जाए कि मुझे ये तो करना ही नहीं है। एंड देन जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज लाइक ओएमआर शीट बबलिंग करना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, साइन करनी होती है, वो सब कुछ कंप्लीट करो। और जैसे ही आपके सामने आपका पेपर आए, वहां पे आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपकी जो एग्जाम्स है वो 180 मिनट्स की प्लस 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है। उसमें पीसीबी के सभी के जो क्वेश्चंस है उसके कितनी फॉर्म वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता ही है, 180 एमसीक्यूज का। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो इजी वाला सब्जेक्ट है उसको पहले अटेंड करना, याद रखना। बायोलॉजी आपका इजी है तो वो पहले, फिर ज्यादातर ये पैटर्न होता है, बायोलॉजी सबके लिए इजी होता है ज्यादातर लोगों के लिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स। तो सबसे पहले जो आपका इजी है उसमें से मार्क्स खींच लो, आपके हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री से मार्क्स खींच लो, आपके जो है, और फिजिक्स में जो आपके वो खींच लो। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अपना ली, आप जंग जीत जाओगे, 100+ मार्क्स लेके आओगे एक्स्ट्रा। 3 राउंड स्ट्रेटेजी, 180 एमसीक्यूज को 3 राउंड में अटेंड करना है, सिंगल राउंड में नहीं। 3 राउंड स्ट्रेटेजी क्या है? राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। राउंड 1 में आप वो क्वेश्चन अटेंड करोगे जो आपके लिए इजी है। अब 180 क्वेश्चंस के लिए 195 मिनट्स है इस बार। उसमें अगर देखो तो नियर बाय 50 to 60%, अभी तक के जितने भी पेपर चेक कर लो, 50 to 60% क्वेश्चंस यानी कि 90 एमसीक्यूज इजी वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले होते हैं, इजी वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले। मीडियम 30 to 40 जहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, फॉर्मूला बेस होगा, कैलकुलेशन बेस होगा, फिगर बेस होगा, 65 क्वेश्चंस है। और डिफिकल्ट वाले 10 to 20%, जो 25, मैं आपको गिन के बता दूं 25 से ज्यादा इस बार कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। तो 25 क्वेश्चंस आप छोड़ भी दो फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। बट गड़बड़ यहां पे ये होती है, राउंड 1 में हमें इजी वाले अटेंड करने चाहिए, राउंड 2 में हमने मीडियम वाले अटेंड करने चाहिए जहां पे ज्यादा टाइम चाहिए होगा थोड़ा, यहां पे कम टाइम, यहां पे 60 सेकंड नहीं चाहिए। ये इतने इजी होते हैं जहां पे आपको 40 to 30 सेकंड में वो क्वेश्चंस इजीली आप कर पाओगे। तो वो बचा हुआ टाइम यहां पे लगा दो ना, और फिर बाद में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस है तो उसके ऊपर थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा कि इसको स्किप कर दूं या तुक्का लगाऊं, जो भी मैं आगे बताने वाला हूं आपको। 3 राउंड टेक्निक, राउंड 1 में आपको क्या करना है, इजी वाले क्वेश्चंस रखने हैं। यानी जैसे ही क्वेश्चंस पेपर आपको हाथ में दिया गया, आपको यह बात याद रखनी है कि राउंड 1 यानी मेरे लिए जो इजी क्वेश्चंस है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, पढ़ा, आधा क्वेश्चंस पढ़ोगे
तभी पता चल जाएगा कि इज माई कप ऑफ टी और नॉट। पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इजी वाला आपने कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन इजी कर लिया, थर्ड क्वेश्चन लेंदी या डिफिकल्ट रख दिया उन लोगों ने, तो टाइम वेस्ट मत कर लो, वहां पे लिख दो R2 या R3। जितना जल्दी ये डिसाइड करोगे, क्योंकि एग्जामिनर होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि भी 2-3 क्वेश्चंस इजी रख दिए, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन लेंदी, मूडो पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर में गलती, पेपर नहीं आ रहा है। तो भाई पेपर में मैंने बता दिया कितने इजी है, 9 into 4 करो, बॉस आप कितने मार्क्स ला सकते हो। फिर उसके बाद 65 into 4 कर दो, और इसको तो छोड़ ही दो, इसको बोलो नहीं अटेंड करना है, मुझे नहीं लाना है 720 में से 720, तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस राउंड 1, 2 and 3 टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉलर स्टूडेंट्स यही टेक्निक यूज करते हैं और जो आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 180 MCQs है, राउंड 1 में आपने इजी वाले क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस है वो अटेंड कर लिए, तो 360 मार्क्स आ गए आपके। लेकिन चलो सब नहीं किए, फिर भी क्या हुआ सोचो आप, मीडियम वाले 260 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और डिफिकल्ट वाले 100 है, तो उसके लिए आपके पास इनफ टाइम हो गया। दिस इज द टेक्निक ऑफ फॉर द टाइम मैनेजमेंट इवन। बाकी आपको 200 मिनट देंगे या 250 मिनट्स देंगे, आपके पास टेक्निक नहीं होगी तो डिफिकल्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है कम दिख रहा है, कैन अंडरस्टैंड, ब्राइटनेस ज्यादा है इसलिए शायद, लेकिन आप देखो एक क्वेश्चन है जो ए बी करेक्ट वाला है, जो फिगर वाला है, जो कैलकुलेशन वाला है, तो बीच में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, जो आपकी कप ऑफ टी नहीं है, जो चैप्टर आपने किया ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, राउंड 1 में जो आपका है उसको कवर अप करना है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो इजी है आपके लिए वो करना है। राउंड 2 में जो मीडियम वाले, जहां पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है, एंड दिस इज द वे हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम। अदरवाइज तो कितना भी दे दो कम ही पड़ेगा। 195 को मैनेज करना है तो फॉर एग्जांपल इजी वाले जो आपके लिए इजी है वो 40 सेकंड में हो गया, और डिफिकल्ट वालों को थोड़ा सा और ज्यादा टाइम दे पाओगे, मीडियम वालों को 80 सेकंड यानी कि डबल टाइम दे दिया, यहां पे आप 100 सेकंड दे पाओगे। सो दिस इज द व्हाई, एंड ये 5 दिन में आप ये टेक्निक जरूर से यूज कीजिएगा। राउंड 1 वाले कौन से, जो इजी है, जिसका आंसर्स ऑप्शन देखे बना आपको पता है, ऑप्शन बिना देखे आपको पता है, डायरेक्ट है, शॉर्ट है। R2 में किसको लेना चाहिए, जो फॉर्मूला बेस है, कैलकुलेशन बेस है, कंसेप्ट बेस है, फिगर बेस है। और R3 में जो 25 जितने 20 से 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन है, आंसर पता नहीं है, डोंट नो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं ऑलरेडी मेरे बहुत सारे सेशन में बता चुका हूं, अभी 5 दिन में आपको यह पता होना चाहिए कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से आपको कितने आते हैं, आपका कप ऑफ टी क्या है, आपके पास कौन सी छीनी हथौड़ी है, आपके मार्क्स कितने उसमें आ रहे हैं। अगर ये पता होगा ना तो राउंड 1, 2, 3 आप बहुत इजीली कर पाओगे, एंड यू विल गेट क्लियरली आइडिया कि मुझे तुक्के लगाने हैं या नहीं, मुझे कितनी स्पीड में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अभी तक के जो पैटर्न है उसमें डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 95 क्वेश्चंस पूछे, यानी कि 50% क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मुंह से निकलेगा, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट एंड एनालिसिस बेस 60 क्वेश्चंस होते हैं, डायफ्राम बेस 30 क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल बेस 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पेपर इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, लेंदी हो या ना हो वो सब मत सोचना। सबसे पहले इजीएस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। बायोलॉजी आपका इजी तो पहले उसको अटेंड करो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स फॉर एग्जांपल। उसमें जो आपका है उसमें राउंड 1, 2, 3 स्ट्रेटेजी अपनाइए। क्वेश्चंस जो एग्जामिनर होगा वो फॉर्मूला बेस भी पूछ सकता है आपको, मैच वाले भी पूछ सकते हो, इसमें 2 को मैच कर लो, 3 को मैच करना है, लेकिन वो फॉर द कंफर्मेशन। मोर देन 1 स्टेटमेंट सही, फिगर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो क्या करो, याद करो उस ऑन द स्पॉट, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, ऑप्शंस को मत देखो, और ये सारी प्रैक्टिस आपको अभी 5 डेज में करनी है। 5 मॉक टेस्ट दे दो, ये सारी चीजें अप्लाई करो जो मैं बता रहा हूं, आपके मार्क्स जितने आ रहे हैं उसमें 100+ होगा, गारंटी मेरी है, ओपन चैलेंज मेरी है। इतनी मेहनत की है मेरे भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो अपने आप में रखो। इतना झेला है, इतनी आपको भगवान ने शक्ति दी है, तो आपको क्या करना है, इंजॉय करना ये एंटायर प्रोसेस को। यस, रीजन बेस्ड पूछा जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे गलतियां बच्चे कर देते हैं OMR शीट फिलअप में, तो यहां पे जो जो चीजें लिखनी होती है उसकी प्रैक्टिस अभी कर लो, प्रिंट आउट निकाल के। उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में होता है। प्रॉपरली बबलिंग करना है, बबलिंग में कोई गलती, आधा अधूरा, आगे पीछे, प्रॉपर डार्क सर्कल करना है, कोई गलती आपको नहीं करनी है। उसमें बहुत सारे लोगों ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है। सेम विद द रोल नंबर, तो यहां पे जो फिगर लिखा है वहां पे ही आपको उसी नंबर पे जाके, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी कोई बुकलेट नंबर में लिखने में गलती नहीं करनी है। जितनी एक्यूरेट के साथ OMR शीट स्टार्टिंग में ही फिल कर दो, जो इंपॉर्टेंट रोल नंबर, बुकलेट नंबर, सारी चीजें लिखनी होती है, साइन, सिग्नेचर एंड ऑल। नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे जो लोग हैं उनकी एडवाइस लो, गाइडेंस लो। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बबलिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। काफी लोग जो है ना हर एक क्वेश्चंस के एंड में बबलिंग करते हैं। कुछ लोग एंड ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि पूरा सब्जेक्ट कर लेंगे फिर बबलिंग करेंगे। कुछ लोग है बबल एट द एंड ऑफ द एवरी क्वेश्चंस, या फिर ग्रुप में बबलिंग करता है। इजीएस्ट टेक्निक, अगर आप राउंड 1, 2, 3 यूज कर रहे हो अभी, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे बायोलॉजी आपने राउंड 1 कंप्लीट किया, उसका बबलिंग कर देना चाहिए। फिर राउंड 1 आपने केमिस्ट्री का कंप्लीट किया, उसकी बबलिंग कर देनी चाहिए। राउंड 1 आपने फिजिक्स का कंप्लीट किया, उसके बाद बबलिंग कर देनी चाहिए, चाहे 10, 15 या 20 जितने भी क्वेश्चंस हुए, डजंट मैटर एट ऑल। फिर राउंड 2 आपने अप्लाई किया फॉर द बायोलॉजी, उसके बाद बबलिंग कर दो। ये एक सही टेक्निक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, दूसरी बात है कि आप एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर्ली बबलिंग कर पाएंगे। लास्ट में बबलिंग करने से या एवरी क्वेश्चन के बाद बबलिंग करने से आपकी बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है। सो अभी 5 डेज में आप अपनी टेक्निक ढूंढिए कि आपको कब बबलिंग करना इजी हो रहा है, और तब आपको बबलिंग करना चाहिए, और प्रॉपर मैनर में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन जहां पे बबलिंग करने में गलती हुई, बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपके मार्क्स जो आने वाले थे वो कम हो सकते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, OMR शीट पे 5 डेज 5 OMR शीट मिनिमम कह रहा हूं, ये इससे ज्यादा करो, मैं तो कह रहा हूं डेली के 2 पेपर सॉल्व कर लो, चाहे आप 200 मार्क्स के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आप चमत्कार देखोगे। और हर एक पेपर के बाद मिनिमम 2 से 2.5 घंटा उसको सॉल्यूशन में निकालो, अपनी कौन सी गलती हुई, और जो क्वेश्चन नहीं आता था वो भी आपका चैप्टर नहीं है, फिर भी अच्छे से शॉर्ट नोट से पढ़ लो, और मैंने जो जो टेक्निक बताई वो अप्लाई करो। अभी से, कल से आपके मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो एग्जाम के, यानी कि 21 तारीख को जो एग्जाम है उसमें आप इंजॉय करोगे, आप हंसोगे। राउंड 1 कर रहे होंगे, वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, बेटा तू राउंड 3 का है, बेटा तू राउंड 2 का है, एग्जामिनर के ऊपर हंसोगे आप, आपको प्रेशर नहीं होगा, आपको पसीना नहीं होगा, आपकी धड़कनें नहीं बढ़ेगी, आपको तकलीफ नहीं होगी, आप क्वेश्चंस डिफिकल्ट देखते ही बोलेंगे बेटा ये राउंड 3 का है, तू सेकंड का है। एग्जामिनर को बोलेंगे तू कितना भी बीच में कुछ भी रख ले, मेरे पास टेक्निक है। और वो टेक्निक जो यूज करते हैं ना, वो इंजॉय करते हैं, वो अपने मार्क्स लेके आते हैं, सिर्फ अपने नहीं, उससे ज्यादा लेके आते हैं, बटोर के आते हैं। वो आसपास नहीं देखते, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या बाकी सब फैक्टर्स पे नहीं सोचते, वो पास्ट में या फ्यूचर में नहीं सोचते, वो खेलते हैं एमसीक्यूज के साथ, वो हंसते हैं एमसीक्यूज के साथ। आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, डिफिकल्ट है तो भी, इजी है तो भी, लेंदी है तो भी, या फिर कोई भी हो, एनीथिंग, बिकॉज द पर्सन हैविंग द स्ट्रेटेजी टू फाइट 180 MCQs कैन डू एनीथिंग। If you are agree with me, please comment box में लिख दो okay yes and I will do। अगर आप सच में एग्री है, करने वाले हो,
मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ पहले भी जुड़े थे और उन्होंने मार्क्स प्लस किए थे, उन्होंने अपने मार्क्स बढ़ाए थे। ऐसे जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरे लिखना कमेंट बॉक्स में प्लीज, ताकि सबको पता चले। दिस इज द प्रूवन टेक्निक, और ये अप्लाई कीजिए बॉस, देखना आप कितने एंजॉय करोगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुक्के लगाने चाहिए या नहीं, तुक्का स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए नहीं। तो उसके लिए सिंपल थिंग इज दैट आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि भाई मेरे 500 मार्क्स आ रहे हैं, या 400 आ रहे हैं, या 300 आ रहे हैं, या 200 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। अब जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें से पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपली ब्लाइंडली लास्ट 15 मिनट बचे हैं, मेरे इतने क्वेश्चंस बचे हैं और जय माता जी कर दूं, ऐसे ही कहीं पे भी मैं वो लाइन कर दूं, ये तो गलत फहमी, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यानी आप सोचो कि आपके 550 मार्क्स आ रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपने तुक्के गलत लगा दिए, तो आपके तो माइनस हो जाएंगे, तो आपकी तो गवर्नमेंट से बिकॉज ऑफ दैट तुक्का चले जाने वाली है। तो ऐसी इमोशनल तुक्के नहीं होने चाहिए। तुक्के कौन लगा सकते हैं और किसको नहीं लगाना चाहिए? जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं, या तो फिर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, यानी दो ऑप्शन पता है, 4 ऑप्शन में से 2 पता है कि ये जो है ना 2 तो गलत ही है, इसमें से तो आंसर नहीं है, लेकिन इस दोनों में से कोई एक आंसर है, तो वहां पे 50-50 रिस्क हो गया। और 10 से ज्यादा तुक्के नहीं लगाने चाहिए। ये तुक्के लगाने की कैन कौन नहीं लगा सकता? जो अपने टारगेट पे पहुंच गया ऑलरेडी। तो भाई जो टारगेट पे पहुंच गए, फिर क्यों तुक्का लगा के अपने जो मार्क्स आने वाले उसको भी डाउन कर रहे हो? 100% नहीं, यानी कि चारों ऑप्शंस पता नहीं है, क्वेश्चन पता नहीं है, वो चैप्टर्स मैंने किया ही नहीं है, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर क्यों तुक्का लगाना? और नॉट मोर देन 10। तुक्का लगाना ही तो एलिमिनेशन मेथड से लगाना चाहिए। 4 ऑप्शन में से 2 गलत पहले निकाल दो। अगर वो निकाल पा रहे हो तो 50-50 वाले रिस्क पे सोच सकते हो आप। दूसरा, एक्सट्रीम वैल्यू, यानी ज्यादातर जैसे वैल्यू लिखा हुआ है कि भी 1 ग्राम, 25 ग्राम, 27 ग्राम एंड 50 ग्राम, तो 50 ग्राम वाला ज्यादातर सही होता है आंसर। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में ज्यादातर ट्रू वाला आंसर सही होता है। नेक्स्ट इज अ सिमिलर ऑप्शन, 0.41, 0.14, 0.41, 0.14, तो ये 2 में से कोई एक सही होगा। ब्लाइंड गेसेस, जय माता जी वाली चीज तो कभी भी मत अपनाना प्लीज। और करना ही है ब्लाइंड गेसेस। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 200 मार्क्स स्कोर हो रहा है, बन रहा है, टारगेट से काफी दूर है, और उनको लग रहा है कि 10, 15, 20 क्वेश्चंस उनको तुक्के लगाने हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, तो आप लास्ट 5 इयर्स का देखें तो ऑप्शन 3 जो है वो सबसे ज्यादा सही था। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं इस फेवर में नहीं हूं, फिर भी नहीं करना चाहिए ये चीज। इन शॉर्ट, नेगेटिव मार्किंग को अगर आपको रिड्यूस करना है तो तुक्के ब्लाइंडली मत लगाओ। 100% अगर आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन भी पता नहीं है, आंसर भी पता नहीं है, बेटर है लीव इट, छोड़ दो। 50-50 पता है तो आपको ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपने टारगेट पे नहीं पहुंच रहे हो तो। 70-30 तो आप जो है वो टारगेट पे नहीं पहुंच रहे हो तो सोच सकते हैं कौन सी 10 कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स नीट यूजी एग्जाम में करते हैं। वो भी 80% लोग। सबसे पहली मिस्टेक होती है बच्चों की ओएमआर शीट में, बबलिंग करने में, रोल नंबर या तो फिर जो एग्जामिनेशन शीट होती है उसके नंबरिंग में, बबलिंग में, विदाउट रीडिंग, यानी कि बिना क्वेश्चंस को पढ़े ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर्स को टिक करना। ओरल कैलकुलेशन, इस बार तो कैलकुलेशन के लिए, रफ वर्क के लिए आपको एक्स्ट्रा जगह भी दी जा रही है। प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ ओरल कैलकुलेशन, कभी भी मत करो। गेस विदाउट बेस, बेस ही पता नहीं है, बिना वजह आप गेस कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन पढ़ा रहा, अच्छा ये तो मैंने मॉक टेस्ट में दिया हुआ था, अच्छा ये वो पीवाईक्यू में था ही, सेम क्वेश्चन आ गया मेरा। ओवर कॉन्फिडेंस। और वहां पे विथ, विदाउट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग जैसा एक छोटा सा वर्ड आपको भारी पड़ सकता है, आपकी
कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। रॉन्ग OMR बबलिंग, जो मैं आगे बता चुका हूं। ओवर स्पीड, राउंड 1 फटाफट करना है, जल्दी करना है, टाइम नहीं। अरे भाई मैंने बताया ना कि भी यू मस्ट ट्राई एट होम। 40 सेकेंड इजी वाला, 60 to 80 फॉर सेकेंड राउंड, और मोर देन 80 थर्ड राउंड, जो 25 to 30 क्वेश्चंस होने चाहिए। वाइल्ड गेसेस, ऐसे ही कोई भी गेसेस कर देना, आपके जो मार्क्स आने वाले हैं ना, ये एग्जाम जो है ना वो लाइफ टाइम खत्म नहीं होने वाली बॉस। लाइफ के अंत तक एग्जाम आने वाली, जब तक आप जिंदा रहोगे। तो किस बात की हड़बड़ी, किसको प्रूफ करना है? वाइल्ड केसेस करने से क्या, भगवान को प्रार्थना करने से, पूजन करने से सब कुछ नहीं हो सकता। ये मेडिकल फील्ड है, द मोस्ट रिस्पेक्टेड फील्ड। यहाँ डॉक्टर ही खुद भगवान है, तो भगवान बनने के लिए अपने आप को तो आपको रॉयल होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लास्ट मिनट पे बबलिंग करना, लास्ट मिनट पे गैस करना, लास्ट 15 मिनट कुछ नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट लास्ट 10 मिनट पे कोई डिसीजन मत लो, वो इमोशनल डिसीजन हो सकते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग। एग्जाम डे पे रीच बिफोर टाइम, दिस आर द गोल्डन वर्ड्स लाइंस में दे रहा हूं, समझ लीजिए। एग्जाम डे बिफोर टाइम पहुंच लीजिए। एग्जाम रूल्स को 100% फॉलो करें। OMR शीट को प्रॉपरली फिल करें। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम इजी सब्जेक्ट्स। रीड क्वेश्चन 2 टाइम, 2 बार पढ़ो। आता है फिर भी पढ़ने में टाइम नहीं जाता है, लेकिन एक छोटा सा वर्ड मिस कर लिया, आपको आता है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मार्क्स वर्ड ऑल नॉन, ये अच्छे से पढ़ो, ट्रिक सारी अच्छे से पढ़ो। यूज 50-50 लाइफ लाइन। 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, जो नहीं है वो निकालना सीखो। कैलकुलेशन बॉक्स बनाओ साइड में। OMR बबलिंग 2020 के सेट, या फिर जैसे मैंने बताया राउंड 1, 2, 3 स्ट्रेटेजी के मुताबिक करो। लास्ट 10 मिनट में कोई भी आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना अवॉइड करो, इमोशनल बेस होगा। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्पीड। कितने MCQ सॉल्व कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितने सही कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल योर पेपर। आपका पेपर आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपको पेपर को कंट्रोल करना है। पेपर लेंदी है, पेपर डिफिकल्ट है, पेपर इजी है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इजी है, तो वो होने ही वाले, वो बता चुका हूं मैं। तो वो कहीं पे भी आपके नंबर में आ सकता है। बायोलॉजी के फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए तो पूरा पेपर डिफिकल्ट थोड़ी होगा। आपके पेपर को आपको कंट्रोल करना है। इसलिए मैंने तो बताया, इसीलिए 5 दिन पहले ये सेशन रखा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड 90 क्वेश्चन इजी आने वाले हैं, 25 डिफिकल्ट आने वाले हैं। ये सारे एक्चुअल नंबर्स मैंने क्यों दिखाए आपको, बताए, परसेंटेज क्यों? यू मस्ट अंडरस्टैंड योर पेपर, यू शुड कंट्रोल योर पेपर, यू शुड यूज द स्ट्रैटेजी। 6 बॉल 6 गेंद एक ओवर में जो आने वाली वो सब सेम थोड़ी होने वाली है। सो दैट्स व्हाई दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पेरेंट्स हैं उनको, उनके लिए एक सेशन रखा है 19 तारीख फ्राइडे को, एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद की तैयारी। पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है, मार्क्स है तो भी, नहीं है तो भी। बच्चा इंपॉर्टेंट है आपका, वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो एंजॉय करना चाहिए स्माइल के साथ। तो अगर आपको पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए 22 तारीख को, स्टूडेंट्स कोई भी ज्वाइन ना करे, अपनी 1 सेकेंड इसमें वेस्ट ना करे। 2 घंटे का सेशन है, एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद, यानी कि व्हाट आफ्टर नीट का पूरा गाइडेंस, सब कुछ इसमें आ जाएगा। सब कुछ, कितने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और आपको एक लिंक दी जाएगी, फ्री में ही है। आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको लिंक मिल जाएगी वर्कशॉप की, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो है 22 तारीख को 8:30 से 10:30, 2 घंटे का सेशन है। आपके 600 मार्क्स आए तो भी, 200 आए तो भी, 150 आए तो भी, 400 आए तो भी, 500 आए तो भी, पेपर कैसा है, कट ऑफ कितना रहेगा, क्या ध्यान में रखना है, सब कुछ। और वहां पे मैं 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूंगा लास्ट में 2 घंटे में। आपको टेंशन ही नहीं लेनी, आपका पेपर अच्छा जाए, बुरा जाए, डिफिकल्ट आए, इजी आए, मैंने बता दिया इजी आएगा, गारंटेड आएगा। तो आपके मार्क्स जो आप पेपर दे के आओगे, अभी 5 डेज पे कहां फोकस करना मैं बोल चुका हूं।
फिर जो लास्ट यानी कि पेपर दे के आओगे, आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे सॉल्व कर लेना है दोपहर तक, 2-3 बजे तक। मेरा ये सेशन स्टार्ट हो उससे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं आउट ऑफ 720। अगर वो मार्क्स के साथ इस सेशन में बैठ गए आप अप्रोक्स, आप उसी दिन डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है, आपको कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, कितने में वो पड़ेगा, सब कुछ आपका सॉल्व कर दूंगा। इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है कि भाई मुझे 22 तारीख का सेशन की लिंक भेजो। लिंक भेजी जाएगी, वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको लिंक अभी से जूम लिंक की मिल जाएगी। वहां पे रिमाइंडर सेट कर दो ये दोनों सेशन के लिए। एक तो 19 तारीख को फ्राइडे को है शाम को, जो पेरेंट्स के लिए ओनली, और 22 तारीख को पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। रिमाइंडर सेट कर लो, दोनों 8:30 बजे है, फ्री में है। और इसके अलावा मेरे इस साल के जो सेशन है ऑफलाइन वाले, जहां पे मैं जामनगर में आ रहा हूं 27 तारीख को, राजकोट में 28 तारीख को, सूरत में 5 तारीख को, वडोदरा 5 तारीख को, एंड भावनगर 12 तारीख को, और अहमदाबाद 19। यही सेशन है। इसके अलावा और कोई शहर में मैं ऑफलाइन नहीं आने वाला हूं। ऑनलाइन होंगे महीने में एक बार। तो यहां पे सारी चीजें, अगर आप इस शहर से बिलोंग कर रहे हैं तो इस नंबर में जाके, क्योंकि लिमिटेड सीट है, राजकोट में जो ऑडिटोरियम है हमें कोट भी, वहां पे लिमिटेड सीट है। राजकोट में इतने सारे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल सेम विद जामनगर, तो वहां पे सिर्फ 250 की सीट है। सूरत में फॉर एग्जांपल सिर्फ 700 सीट है, वडोदरा में सिर्फ 600 सीट्स है, भावनगर में 400 सीट्स अवेलेबल है, अहमदाबाद के अंदर 300 सीट्स अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पे जाके अभी भी लिंक जाके एंट्री पास ले लीजिए, फ्री में ही है। अगर आपको लाइव 2 आवर्स सब कुछ, सब नॉलेज चाहिए, इंडिया का, अदर स्टेट का, अब्रॉड का, सब कुछ, 128 कोर्सेज का, 22 तारीख को भी ऑनलाइन देने वाला हूं। यस, तो यहां पे इसके अलावा अगर आपको करियर कंफ्यूजन है, क्या करना है, तो राजकोट में भी महीने में एक बार आता हूं, भावनगर में, महुआ में महीने में एक बार आता हूं, वहां पे आप आके मुझे मिल सकते हैं। या फिर अहमदाबाद में 24/7 ऑनलाइन। कोई और राज्य से है तो मैं तो चाहूंगा ही नहीं कि आप अपना डीजल पेट्रोल जला के घूम के फिर के आए। आप मेरे साथ जूम में लाइव सेशन ले सकते हैं, मेरा 1-to-1 ऑनलाइन, घर पे बैठ के, एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले, जब भी आपको मन करे। और इसके लिए आपको हमारी ये कंपनी का जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करना है। अगर आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सेट चाहिए, या तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए फ्री में, तो ये मेरी एंड्रॉयड में एप्लीकेशन अवेलेबल है। एंड्रॉयड में जाइए प्ले स्टोर पे और लिखिए ओम एजुकॉन, आ जाएगी एप्लीकेशन, डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड सेशन में जाना, वहाँ पे ये पेपर भी पड़े हुए हैं, शॉर्ट नोट्स भी पड़ी है, फ्री में डाउनलोड कर लो। पेड में चाहिए जो 99 रुपीज़ में है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, तो आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आज का ये सेशन कैसा लगा मैं जानना चाहूँगा बाय व्हाट्सएप। अगर आप मुझे वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो मेरी ये जो बुक्स है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं कुरियर से भेजूंगा एज ए गिफ्ट, अगर आप वीडियो से बना के भेजते हैं तो, या फिर गूगल रिव्यू देते हैं तो। लास्ट में इतने कहूंगा, बच्चे प्लीज एग्जाम के बाद जो है टेंशन मत लेना। आपका दोस्त मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर आपके साथ हूं। आज के सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है 7069007611, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये नंबर ओम एजुकॉन के नाम से सेव कर लीजिएगा। मेरे कोई ना कोई ग्रुप से जुड़े रहिएगा, एक्टिव रहिएगा। वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी आपके कैरियर के बारे में। कोई भी नोटिफिकेशन एनटीए, नीट, यूजी, एनएमसी, एडमिशन रिलेटेड आएगा, वहाँ पे आपको मिलते जाएगा। मेरे सेशन के बारे में जो ऑनलाइन ऑफलाइन होते जाते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करना है मेरे ऑनलाइन सेशन के लिए 19 तारीख के लिए, 22 तारीख के लिए, ऑफलाइन के लिए, यहाँ पे मैसेज कर दीजिए। वहाँ से आपको लिंक कल सुबह तक आपको मिल जाएगी, कल सुबह तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लास्टली मैं बच्चे सभी को कहना चाहूँगा, बहुत मेरे दोस्त मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, बस ये 5 चीज़ को फॉलो करना, सक्सेस होना है, 100+ मार्क्स लाना है। फोकस ऑन व्हाट यू है, आपके पास जो है उस पर फोकस करना, और कुछ नहीं आनी। पेपर में 180 MCQs आएंगे, उसमें आपके कितने हैं वो पहले बटोर लेना। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। लाइव इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। आपको जिस फील्ड में एडमिशन चाहिए, MBBS करना है, कैसे करना है, वो सारे रास्ते दिखाऊंगा।
लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ना 5 डेज, एग्जाम में भी कुछ पाने के लिए नहीं। यस, फॉलो ऑन द एग्जाम पैटर्न। अभी 1 से 6 बजे कुछ और नहीं करना है, एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। डू मैक्सिमम रिवीजन, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसका मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं 100+ मार्क्स आएंगे। और जैसे ही एग्जाम दो तो मेरे साथ जुड़ जाना, एक व्हाट्सएप जरूर से करना कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे यूजफुल हुई। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताई वो यूज करके अनंत चौहान करके हमारा लड़का 720 में से 700+ मार्क्स लाता है लास्ट ईयर, एंड एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। ऐसे ही लास्ट 21 साल से यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताई वो यूज करके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपना ड्रीम साकार कर चुके हैं। और आपका ड्रीम अगर डॉक्टर बनने का है तो डॉक्टर उमेश गुर्जर का ड्रीम वही है कि आपका ड्रीम फुलफिल हो। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर। मैं आपके साथ हूं, मेरी टीम आपके साथ है हमेशा के लिए। प्लीज मेहनत कर लीजिए। 10 घंटे पढ़ रहे तो 12, 12 घंटे पढ़ रहे तो 14, और वहां पे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपका दोस्त डॉक्टर उमेश गुर्जर इज ऑलवेज विथ यू। स्ट्रेस देना है, टेंशन देना है, लेना है सिर्फ एक ही चीज, वो है मार्क्स। और लास्टली मैं इतना ही कहूंगा कि ये सेशन जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूं, प्लीज वीडियो फीडबैक, ऑडियो फीडबैक या फिर गूगल रिव्यू जरूर से दीजिएगा आज का ये सेशन कैसा लगा। और एक चीज दिमाग में घुसा के रखनी है, सब कुछ देना है, सिर्फ मार्क्स लेके आना है। टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ क्लासरूम में देना है, टीचर्स को देना है, एनटीयू को देना है, पेपर को देना है। हमें क्या लेना है? मार्क्स लेना है। प्लीज लास्टली मैं इतना ही चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 100+, 100+ लिख दीजिए। यस आई विल, मैं लेके आऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। 19 तारीख शाम को मिलेंगे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के सेशन, एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को मिलेंगे, सभी मेरे प्यारे बच्चों को विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि लक आपके साथ ही है, लक आपका ही है, बस आपको उस एग्जाम को एंजॉय करना है जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसके साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते फिर ऐसे ही सेशन के साथ।